जी बिल्कुल काम करना चाहिए, लेकिन शेर पाला है तो शेर पालने की क्षमता भी चाहिए। देखिए, पहला मुद्दा है जनता के बीच में मोदी जी के प्रति विश्वास। आज आप एक गरीब से जाके पूछेंगे, गरीब को पहला काम किया है मोदी जी ने उसको घर देने का, क्योंकि उसकी मूलभूत आवश्यकता घर से शुरू होती है। उसका छत छत टपकता था और कांग्रेसी नेता अपना घर भरने का काम करते थे, अपना बंगला खड़ा करने का काम करते थे। लेकिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको एक घर बना के दिया। दूसरी आवश्यकता बहुत ही आवश्यक होती है गरीबों के घर में खाना पहुँचाने की, जो मोदी जी ने निःशुल्क राशन वितरित करके लोगों को खाना पहुंचाया है। तीसरी सबसे बड़ी है कि ये अब खाना पहुंच गया है, राशन पहुंच गया तो खाना बने किस पे। उन्होंने गैस हर गरीब महिला के घर पे गैस पहुंचाया। अब गैस जब पहुंच गया तो सबसे बड़ी समस्या थी कि लाइट नहीं आ रही है। बच्चे मोमबत्ती, हमारे यहाँ तो समस्या ये थी कि लोग मोबाइल या किसी अन्य साधन से किसी के घर पे जाके पढ़ते थे, जो बड़े लोग थे, गरीब के बच्चे। लेकिन निःशुल्क गैस कनेक्शन बिजली कनेक्शन दे करके मोदी जी ने एक सराहनीय कार्य किया है, जो कोई नहीं कर सकता है। और चौथा मैं गिनाना चाहूँगा आयुष्मान योजना। 0 से 5 लाख रुपए तक के उन्होंने इलाज मुफ्त करवा दिया। इससे बेहतर और क्या चाहिए किसी गरीब को। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, आप किसी गरीब के बच्चे के पास चले जाइए और पूछिए कि आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, वो पहला नाम भी मोदी लेगा और दूसरा नाम भी मोदी लेगा। इनको अब ये याद आ रहा है, और ये जब 70 साल पहले इतना कि तो इनको नहीं याद आया था, और जब अब मोदी जी इतना अच्छा कर रहे हैं तब भी उनमें खामी नजर आ रही है। यही कमी है सबसे बड़ी। सर, कहा जा रहा है कि आज के दौर में अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो खत्म होता जा रहा है। इसमें मेन चीज़ शिक्षा है। हम जो हमारे मतलब देश में शिक्षा की जो बहुत कमी है, इसलिए अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। हम आज पहुंचे हैं बनारस। सभी को बनारस की हवा, यहाँ का पान, यहाँ की घाट, यहाँ की चाय सब कुछ पसंद है। लेकिन आज हम यहाँ की हवा के बारे में बात करेंगे। मिशन 2024 शुरू हो चुका है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी और बाकी समाजवादी और अन्य पार्टियां। सर, माहौल क्या कहता है 2024 का? सर्वप्रथम तो आपके जितने भी दर्शक हैं उनका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने देखा था आज के 8 साल पहले, जब मैं बहुत छोटा था, अपने पिताजी के साथ यहाँ पे आया करता था बनारस में। जिस तरह से बनारस की गलियों का, यहाँ के घाटों का, यहाँ के मंदिर का जो हाल था, उस तुलना में आज के दौर में जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ के विकास के लिए एक बहुत सारी योजनाओं का जो है उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है, वो बेहद ही सराहनीय, अभूतपूर्व है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि 2024 में कोई है ही नहीं विपक्ष में। विपक्ष का कोई नेता सामने आ ही नहीं रहा है कि किसको लोग मोदी जी के सामने खड़ा करेंगे। आपस में उनकी सहमति नहीं बन पा रही है। कांग्रेस अभी भारत जोड़ो यात्रा पर निकली हुई है, आपको लगता है इसका असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता जान चुकी है इन्होंने 70 सालों से देश को सिर्फ लूटने का कार्य किया है। इनसे कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी पे जिस तरह से जनता ने विश्वास किया है, मैं निश्चित तौर पे ये कहना चाहूँगा कि 2024 में बहुत पूर्ण बहुमत से मोदी जी फिर से 2024 में सरकार बनाने जा रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। पहले कहा जाता था कि बीजेपी के टक्कर का कोई नहीं है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली में ओछी राजनीति करने का जो है अपना प्रदर्शन किया है, चाहे वो दारू के मामले में हो, बिहार में सारा पैसा वो फंडिंग करके दिल्ली का पंजाब और यहाँ गुजरात में लगा रही है, अपना एडवर्टाइजिंग कर रही है, और विकास कोई कुछ विकास नहीं किया है। वही एमसीडी का पैसा बाकी है, वो मोदी जी से फंड मांग रही है, वो उसका विकास दिख ही नहीं रहा है कहीं पे। किस तौर पे आप मोदी जी से तुलना कर रहे हैं? कोई तुलना है ही नहीं। अच्छा, जो विपक्ष बीजेपी सरकार पर आरोप लगाती है कि हमेशा जो मोदी सरकार है वो हिंदू मुस्लिम करके वोट ले जाती है, ये कितना सही है? नहीं, ये मेरा मानना है कि जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, उस पर देखिए, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे विद्युतीकरण योजना हो, चाहे सड़क हो, चाहे घर हो, चाहे शौचालय हो, हर तरीके से हर जात को दिया गया है, हर समाज को, हर धर्म को दिया गया है। इसमें किसी का नाम पूछ के नहीं दिया गया है। तो ये आरोप मैं सिरे से खंडन करता हूँ, इसका कोई आधार ही नहीं है। अच्छा, 5 ऐसी कौन सी बातें होगी जिसको लेकर मिशन 2024 बीजेपी कंप्लीट करेगी? देखिए, पहला मुद्दा है जनता के बीच में मोदी जी के प्रति विश्वास। आज आप एक गरीब से जाके पूछेंगे, गरीब को पहला काम किया है मोदी जी ने उसको घर देने का, क्योंकि उसकी मूलभूत आवश्यकता घर से शुरू होती है। उसका छत टपकता था और कांग्रेसी नेता अपना घर भरने का काम करते थे, अपना बंगला खड़ा करने का काम करते थे। लेकिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको एक घर बना के दिया। दूसरी आवश्यकता बहुत ही
आवश्यक होती है गरीबों के घर में खाना पहुंचाने की, जो मोदी जी ने निःशुल्क राशन वितरित करके लोगों को खाना पहुंचाया है। तीसरी सबसे बड़ी है कि ये अब खाना पहुंच गया है, राशन पहुंच गया तो खाना बने किस पे। उन्होंने गैस हर गरीब महिला के घर पे गैस पहुंचाया। अब गैस जब पहुंच गया तो सबसे बड़ी समस्या थी कि लाइट नहीं आ रही है, बच्चे मोमबत्ती, हमारे यहाँ तो समस्या ये थी कि लोग मोबाइल या किसी अन्य साधन से किसी के घर पे जाके पढ़ते थे, जो बड़े लोग थे, गरीब के बच्चे। लेकिन निःशुल्क गैस कनेक्शन बिजली कनेक्शन दे करके मोदी जी ने एक सराहनीय कार्य किया है जो कोई नहीं कर सकता है। और चौथा मैं गिनाना चाहूँगा आयुष्मान योजना, 0 से 5 लाख रुपए तक के उन्होंने इलाज मुफ्त करवा दिया। इससे बेहतर और क्या चाहिए किसी गरीब को। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, आप किसी गरीब के बच्चे के पास चले जाइए और पूछिए कि आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, वो पहला नाम भी मोदी लेगा और दूसरा नाम भी मोदी लेगा। उसके जुबान पे कोई और नाम होता ही नहीं है। सर, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपको कितना बदलाव दिखा 2014 के बाद में, जब से बीजेपी सरकार आई है? काफ़ी बदलाव है। कितना बदलाव हुआ है? मतलब यहाँ का बनारस की हवा में, यहाँ के लोगों में कितना बदलाव आया है? कम से कम 75%। आपको लगता है कि 2024 का मिशन बीजेपी ही जीतेगी? आप किन आधार पर उनको वोट देना चाहेंगे? ये काम पर कौन सा काम आप उनको सबसे अच्छा लगा कि हाँ, उन्होंने ये काम एक देश के हित में किया है? काम यही किए हैं कि विकास किए हैं। विकास किया है। सर, आप बताइए 2024 की क्या हवा रहेगी? यही हवा रहेगी जो अभी चल रही है। मोदी सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। कांग्रेस टक्कर नहीं दे रही है? नहीं। आपको नहीं लगता कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो चल रही है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने की काम आएगी? नहीं, बहुत काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ की हवा कह रही है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये नारा आज भी कायम है। सर, आपके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं सभी से बात करना चाहूँगी कि आइए सर, आप बताइए 2024 का जो मिशन होगा, आपको लगता है बीजेपी फतेह करेगी? जी बिल्कुल फतेह करेगी। किन आधार पर वो संदेह नहीं फतेह है। करेगी? देख लीजिए आप, किसी भी कहीं भी देख लीजिए, बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, कोई भी सुविधा हो, आवास सुविधा देख लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर जगह बिजली पहुंचाई। जहां कभी भी बिजली 40 सालों में बिजली नहीं पहुंची, वहां बिजली पहुंचाई माननीय मोदी जी ने। फ्री निःशुल्क गैस सिलेंडर दिया और बहुत सी कामें हैं जो गिनाने में कम पड़ जाएंगी। अच्छा, जो महंगाई का मुद्दा लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, आपको लगता नहीं है कि महंगाई और बेरोजगारी पर बीजेपी को काम करना चाहिए? जी बिल्कुल काम करना चाहिए, लेकिन शेर पाला है तो शेर पालने की क्षमता भी चाहिए। तो आपको लगता है कि मतलब महंगाई जो है वो शेर है, लेकिन जो गरीब जनता है, जो जिनके घरों में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, 1100 का सिलेंडर हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये महंगाई जो है वो गरीबों को दबा रही है? जी बिल्कुल, इस पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विशेष तौर पर ध्यान देंगे। और मेरा निवेदन है कि 2024 बिल्कुल भाजपा फतेह करेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। सर, आप बताइए 2024 में जो चल रहा है, अभी मिशन शुरू हो गया है, आपको लगता है बीजेपी कितने उससे जीतेगी? क्योंकि पिछली बार उनकी काफ़ी कम सीटें बची थी जो उन्होंने जीती थी। बीजेपी यहाँ पिछले बार से और अधिक वोटों से जीतेगी, जो जितना सीट पिछली लेकिन जो कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा लेकर उतरी है, उस पर अभी बीजेपी खामोश है। इनको अब ये याद आ रहा है, और ये जब 70 साल पहले इतना कि तो इनको नहीं याद आया था, और जब अब मोदी जी इतना अच्छा कर रहे हैं तब भी उनमें खामी नजर आ रही है। यही कमी है सबसे बड़ी। सर, कहा जा रहा है कि आज के दौर में अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो खत्म होता जा रहा है। इसमें मेन चीज़ शिक्षा है। हम जो हमारे मतलब देश में शिक्षा की जो बहुत कमी है, इसलिए अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। तो कहीं यहाँ पे सरकार की आपको खामियां नजर नहीं आ रही है? नहीं, सरकार जो मतलब वर्तमान सरकार है बहुत ही अच्छा काम कर रही, तुलना पिछली सरकार के। जो हमारी पिछली सरकार थी वो सिर्फ अपने पे ध्यान देती थी, कुछ काम करके नाम कमा लेती थी। लेकिन जो हमारी वर्तमान सरकार है वो हमें मतलब बेसिक से शिक्षा हो, रोजगार हो, हमारा विकास हो, सब पे ध्यान दे रही है। तो ये देखिए ना कि आज भी लोग जो है वो हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगा रहे हैं।